नमस्ते सभी दोस्तों को। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है और आप लोग पॉडकास्ट को सुन रहे हैं। आज मैं हाजिर हूँ यूट्यूबर्स में ब्लॉगर्स की दुनिया के सारे ताज़े खबर लेके। और सब लोगों को थैंक यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो शुरू करें क्या दोस्तों। जैसे रसगुल्ला डब्बा ने क्वेश्चन आंसर का एक ब्लॉग बनाया जिसमें उसने वो सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए घुमा फिरा के, जिसका जवाब सुन के कमेंट सेक्शन में भी लोग कहने लगा, अरे बहन हमने तो ये क्वेश्चंस पूछे ही नहीं थे, हमें तो पता है खेत में भाग के और जहर का धमकी दे के तुम्हारी लव स्टोरी का शुरुआत और अंत हुआ है। खैर, मैं बात आज करने वाली हूँ उन दो ब्लॉगर्स के बारे में, कंपैरिजन जो इस यूट्यूब पे ना बहुत स्वीट एंड पोलाइट बनते हैं। एक बात बताइए, क्या सिर्फ यूट्यूब पे ही बच्चे पैदा हो रहे हैं क्या? आम लोगों की ज़िंदगी में बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं क्या? सिर्फ यूट्यूबर्स को ही अपने बच्चे क्यूट और हीरो हीरोइन सुपरस्टार और डुपर स्टार और फलाना स्टार समझ में आता है? देखिए, कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है, हर एक को अपना बच्चा पसंद होता है, वो बात हम समझ रहे हैं। ये यूट्यूबर्स क्यों नहीं समझ रहे हैं? अपने घर को, अपने बच्चों को वो लोग ऐसे दिखा रहे हैं जैसे जिन फैन से, देखिए हम और आप यूट्यूब देखते हैं, उस व्यूज़ से वो उनका घर चल रहा है। क्योंकि ये यूट्यूबर चाहे अग्निहोत्री और इब्राहिम, जैसे मैंने इन दोनों को आज कंपैरिजन कर रही हूँ, तो इन दोनों को ऐसा कौन सा शो ही मिल रहा है? ये लोग कौन से अपने फील्ड में, अगर एक्टिंग की फील्ड के हैं, इसमें भी ये लोग कौन सा अपना नाम या पैसे कमा रहे हैं? नहीं कमा रहे ना। ये लोग कमा रहे हैं यूट्यूब से। और यूट्यूब पे कैसे कमा रहे? हम और आप जैसे लोग उनको देखते हैं, चाहे जज करें, प्यार करें, नफ़रत करें या पसंद करें, कमा तो हमारे ही व्यूज़ से रहे हैं। तो वो लोग हमें क्यों सिखा रहे हैं कि घर में कैसे रहना चाहिए? उनके घर में जो चीज़ें हैं वो बेस्ट हैं और हमें भी वो चीज़ होनी चाहिए। ये जो दिखावा ये भी ब्लॉगर्स कर रहे हैं, आखिर हम और आप ये बात समझ जाएं जितनी जल्दी उतना सही है कि ये टीवी सीरियल इनका चल रहा है। डायरेक्टर हकीकत वाला और प्रोड्यूसर तो इन पे पैसे लगा नहीं रहा। अब पैसे कमाने के लिए इन लोगों ने जो ज़रिया चुना है वो यूट्यूब पे अपना बेडरूम, अपना बच्चा, अपनी पत्नी, अपने माँ बाप को चुना है। साइड कैरेक्टर्स इन्होंने अपने घर वालों को बना के टीवी सीरियल, अपने सरनेम जो अपना होता है ना, इब्राहिम ने अपना नाम, अग्निहोत्री ने अपना नाम देके यू अपना टीवी सीरियल खोल दिया है और पैसे कमा रहे हैं। जैसे टीवी सीरियल्स में होता है ना कि हीरो हीरोइनें साड़ी पहनती हैं और उस साड़ी के डिज़ाइन का, ब्लाउज़ के डिज़ाइन का खुद एडवर्टाइजमेंट होता है, तो वो चीज़ समझ में आती है कि एक फैशन डिज़ाइनर ने मेहनत किया, उस उन्होंने कुछ नया किया और हमें वो बता रहे हैं कि भाई ऐसा तुम पहनो, तुम पे भी ऐसा सुंदर लगेगा। लेकिन ये ब्लॉगर्स जो ज्ञान बांट रहे हैं, जो खुद 24 घंटे मोबाइल हाथ में लेके और कभी कभी तो असिस्टेंट को अपने आसपास रख के ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉगिंग में भी क्या करते हैं कि मैंने खाना खाई और 2 बार पोटी गई और 4 बार टॉयलेट गई और 5वीं बार उल्टी करके सो गई। ये ब्लॉगिंग जो दिखा के लाखों कमा रहे हैं, ये लोगों को मेहनत करना सिखाएंगे? ये बताइए। जो ऑडियंस घर में बैठ के सुबह काम करती है, दोपहर में आराम करने के लिए यूट्यूब उठाती है, जिनका पति शाम को आता है, उन लोगों को ये ब्लॉगर्स बताएंगे कि मेहनत करना क्या होता है? जो खुद 5 BHK में पति पत्नी बच्चा रह रहा है, जो खुद मुंबई के इतने बड़े घर में अकेला पति पत्नी बच्चा रह रहा है, वो दुनिया को बताएगा रिश्तों का ज्ञान। इब्राहिम से बताते हैं आपको रिश्तों में कैसे अपनापन रखना चाहिए। अरे भाई, जब एक ही बिल्डिंग में 10 फ्लोर पे 10 लोग रहोगे, 10 किचन बना रखोगे, प्यार तो बनेगा ही। हम आम लोगों में भी जो रिश्तेदार आपसे दूर हैं उनसे तो आपका बन के ही रहता है ना। जो पास में रहते हैं, जिनके साथ आप रूम, घर, किचन शेयर करते हैं, खटपट तो उनके साथ होती है। कहते हैं जहाँ 4 बर्तन रहेंगे वहाँ खटपट होगा, चाहे वो अग्निहोत्री हो या इब्राहिम हो। इनके तो 4 बर्तन 4 किचन में हैं, तो खटपट इनके घर में क्यों होगा? और अगर इनके घर में वो सिचुएशन ही नहीं है खटपट होने वाला, तो ये क्या ज्ञान बांटेंगे कि रिश्तों में ऐसे रहना चाहिए? 4 दिन एक ही चिकन उनके घर में बनता तो सास एज अ गेस्ट आती है इनवाइट होने पे। आम लोग में ऐसा करते हैं तो वो खुद ही में खटपट का मामला बन जाएगा कि बहू ऊपर रहती है, उसका अलग किचन है, सास नीचे रहती है, उसका अलग किचन है। तो रियल लाइफ में तो वो खुद में खटपट का सिचुएशन है।
खुद में ही रिश्तों में टूटने का वो एक सिग्नल है। लेकिन हम और आपको वो कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं? वो ऐसे दिखा रहे हैं कि उन्हीं के तरह बेस्ट रिश्ता निभाने का टेक्निक सीखिए। तो आप और मैं जो भी ऑडियंस देखते हैं, तो मेरा और रिएक्शन वीडियो, मेरे जैसे जितने भी हैं फैक्ट्स विथ चाय रिलेटेड जितने भी रिएक्शन वीडियो हैं, वो क्या करती है, वही चीज़ उनके असली रंग को आपके सामने लाती है। और यकीनन आप सबको भी अब समझ में आ ही रहा है। जैसे जो रसगुल्ला है वो डब्बा अपना लव स्टोरी बता रहा है, आप और हम नहीं जानते हैं कि गुटका किंग के साथ कौन सा तुमने प्रिंस चार्मिंग पसंद कर लिया जो तुम्हें हमें बताने की ज़रूरत पड़ रही है। पैसा फेंको तमाशा देखो, ये है तुम्हारा लव स्टोरी का टाइटल। रसगुल्ला पैसा फेंकती है, उस बात पैसे के बदले उसको इज्जत कह लो या जी हजूरी कह लो मिलता है, उसको वो प्यार कहती है, गिफ्ट कहती है। अच्छा चलो, इज्जत के अलावा अगर गुटका किंग उसको कुछ देना भी चाहे, क्या दे देगा? कमा ही नहीं रहा है, एक वक्त का ब्रेड नहीं दे सकता है, वो जो ब्रेड जैम नाश्ता होता है वो भूल जाओ। एक अमरूद वो अपने दम पे नहीं दे सकता। अमरूद देना होगा तो माँ बाप के खेत से, अगर टॉप देना है तो पत्नी के एटीएम से। तो भाई वो देगा क्या? सच्चाई भी तो साथ में बोलो। वो अगर लड़का इज्जत देता है जो लाखों कमा रहा है, हज़ारों कमा रहा है, और साथ में रिस्पेक्ट दे रहा, तुमको अपने दम पे अपने घर में रख रहा है, फिर वो पैसा देने के साथ साथ इज्जत दे रहा है, फिर वहाँ उसकी बात हुई। ये लोग कह रहे हैं कि चाहे ये अग्निहोत्री हो या इब्राहिम्स की, हम लोगों का भला करते हैं। क्या भला कर रहे हो? खुद का घर चला रहे हो यूट्यूब से बिना मेहनत किए, वो भला कर रहे हो लोगों का? ये कहती है मेरे पास रसगुल्ला, मेरे पास ना ढेर सारे कपड़े हम ना दिखाते नहीं हैं। यहाँ तुम पिज़्ज़ा को, फ़हान को, गांव मोधा में जो बच्ची है उसको अगर एक छोटा सा कान का देती है तो पूरा यूट्यूब पे बवाल मचा देती कि हमने लोगों की मदद की, हमें लोगों ने चुना। भाई तुम्हारा दिन भर वीडियो में कहता हमें भगवान ने चुना है लोगों की मदद के लिए, इसलिए हम दिखाते हैं क्योंकि हम करने लायक हैं। तो कपड़े जो तुम्हारे दान करती हो तो फिर वो कैसे छुप जाता है? या ये कहो कि जो तुम्हारा गुटखा किंग नया बिजनेस खोलने वाला, वहाँ पे स्टॉक के नाम पे तुम्हारा 4 दिन का पसीना वाला ट्रेन में जो चल के आती हो वो कपड़े सारे पहन पहन के वो स्टॉक जमा कर दी हो। और जो भी इनके मासूम उल्लू फैंस हैं जाके बनेंगे वहाँ पे, उनके दुकान पे कपड़े खरीदेंगे, वो तुम्हारे वही पहने हुए पसीना से लथपथ वाले ट्रेन में जो सफ़र की हो बुर्का के नीचे वो सूट, उन सबको ड्राई क्लीन करा करा के जो बेचोगे अपने पति के दुकान पे। और वो बेचारे मासूम लोग खरीदेंगे कि अरे रसगुल्ला मेरी फेवरेट ब्लॉगर, उसका दुकान है, उसके दुकान से ही सूट खरीदूंगी। और वो बेचारे 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार दे के खरीद के पहन लेंगे। उनको क्या पता कि उसमें 4 दिन का पसीना बिना नहाए हुए, और वो मटन तेल वाला पसीना, उस स्पेशली वो वाला ड्राई क्लीन होके उनको मिला है, परफ्यूम दुबई का छिड़क के उस कपड़े में। और उसको 2 हज़ार में बेचारे खरीद के पहन के उछलेंगे कि अरे अरे हमारे ब्लॉगर्स की दुकान है, चलो चलो। भाइयों और बहनों, उनके दुकान में ही वो स्टॉक बन रहा है। अगर आप ध्यान दें, इनके घर में भी वो कपड़े इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि जितने कपड़े ये खरीद रहे हैं या जो भी पीआर या ऑडियंस देती है इनको, ये सब इकट्ठा कर रहे हैं 1 दिन पहनने या 4 दिन पहनने। और आपको तो पता ही है महीना में जो 1 दिन नहाने वाला ये परिवार है, उनके कपड़े आपको इनके दुकान में मिलेंगे। पैसा उल्टा आपसे ही लेंगे, आप ही का दिया हुआ गिफ्ट वो आप ही को बेचेंगे। बस उसमें अलग ये करेंगे, ड्राई क्लीन किया रहेगा, दुबई का परफ्यूम छिड़का रहेगा। और गुटखा किंग गुटखा खा के जो उसका होता है ना पिरकी, वो हल्का फुल्का अगर लाल निशान दिखे आपको आपके कपड़े में इनके दुकान से खरीदे हुए, तो समझ जाना वो लाल निशान नहीं, गुटखा का थूक है। अब देखिए आप लोग बोलोगे अरे ऐसा ऐसा मत कहो, इतना थोड़ी होगा। अरे भाई जो महीना में 1 दिन नहाए, मोधा से मुंबई, समझ रहे हो आप, मुंबई से पुणे चले जाओ तो नहा लेते हो, ये यूपी से महाराष्ट्र आना जाना करते हैं लेकिन नहाते नहीं हैं, तो आप समझ जाओ कितना घिन आता होगा हम रिएक्शन वीडियो को, उनके रिएक्शन देने के लिए, उनके वीडियोज़ को देखने के लिए। कभी कभी तो हम नहा लेते हैं उनको देख के कि भाई चलो वो नहीं नहा रहे हम नहा ले रहे हैं, क्योंकि उनका सफ़र जो होता है ना, मुंबई और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ट्रेन, 2 राज्यों का सफ़र वो बिना नहाए करती हैं, तो उसको देख के हमारा मन लगता है कि जाके नहा लें।
तो ऐसे लोग जो इतने अनहाइजेनिक हैं, बिना नहाए खाना खा लेते हैं, मतलब 4 दिन का सफ़र करने के बाद मैं कह रही हूँ, तो उनके साथ आप क्या उम्मीद रखते हो। इसीलिए आप लोग अपना ध्यान रखो और इनको मज़े में लेके भूल जाओ।